तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हमारा टॉपिक है स्टडिंग द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है, मतलब पैराबोलिक ग्राफ, उसको हम स्टडी करने जा रहे हैं, मतलब देखने जा रहे हैं। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म पे होता है, ये मतलब सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म पे होता है। ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल ज़ीरो। ठीक है, ये एक पैराबोला का इक्वेशन है। ठीक है, जनरल इक्वेशन है एक पैराबोला का। तो इसका ग्राफ पैराबोलिक होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए और एक्स का कोएफिशिएंट बी और कांस्टेंट टर्म सी है। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए पॉजिटिव हुआ, ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये पॉजिटिव हुआ तो हमारा ग्राफ पैराबोलिक कुछ ऐसे दिखेगा। मतलब ये पैराबोला ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ इसका माउथ होगा। ठीक है, अगर ए पॉजिटिव हुआ, अगर इसका ए नेगेटिव हुआ तो ये पैराबोला कुछ ऐसे दिखेगा, मतलब नीचे की तरफ। ठीक है, ये अलोंग वाई एक्सिस रहेगा, ये दोनों ही पैराबोला। ठीक है, ओके। तो ग्राफ को स्टडी करने से पहले हम कुछ इस इक्वेशन के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि इस इक्वेशन का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस इक्वेशन का दो रूट्स होता है, मतलब दो रूट्स होगा। तो क्या क्या होगा, पहला रूट हम सी धाराचार्य मेथड से इस दोनों रूट्स को निकाला जाता है। तो x1 का रूट का फॉर्मेट होगा माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और दूसरा रूट होगा हमारा x2 इक्वल्स माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दो रूट्स। ठीक है, और ये रूट ओवर के अंदर जो टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब ये वाला जो टर्म है उसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं उसको डी इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये तो इसका ग्राफ कैसा होगा, हम मान लेते हैं कि हमारा जो कोएफिशिएंट ए है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। ठीक है, तो अगर ग्रेटर देन ज़ीरो का देख लिया तो लेस देन ज़ीरो का तो आप समझ ही लोगे इजीली, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसका। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, थोड़ा बिगड़ गया ग्राफ। हाँ, हमारा ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया हमारा। ठीक है, दो पॉइंट पे कट कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते हैं x1, 0, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट है वो लिख सकते हैं हम x2, 0। ठीक है, x1 क्या है और x2 क्या है, x1 और x2 है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स। ठीक है, मतलब दो रूट्स माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a और ये वाला। ठीक है, तो ये ग्राफ आप लोग देख सकते हो कि y एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, तो y एक्सिस को जहाँ कट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट्स होगा 0, c। ठीक है,
तो हमारा सी क्या है, सी होता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोऑर्डिनेट मतलब कांस्टेंट। और एक चीज़ आप देख सकते हो कि इस पैराबोलिक ग्राफ का सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट और अर्थात इसको हम मिनिमा बोलते हैं, इसका इक्वेशन है मतलब इसका कोऑर्डिनेट है माइनस, रुको थोड़ा तेरा हो गया, इसका जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो होगा -b/2a, कोमा एफ ऑफ -b/2a। ठीक है, ये हुआ हमारा उसका कोऑर्डिनेट बॉटम मोस्ट पॉइंट का। उसका एक्स कोऑर्डिनेट है -b/2a और वाई कोऑर्डिनेट है एफ ऑफ -b/2a, मतलब इसके अंदर -b/2a डाल के जो वैल्यू आता है वो। ठीक है, और एक चीज़ हम देख लेते हैं वो है कि ये जो पैराबोलिक ग्राफ है ये इस साइड मूव कर शिफ्ट कर सकता है, इस साइड शिफ्ट कर सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। ये सभी डिपेंड करेगा ए बी सी इन तीन वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, तो इस शिफ्टिंग को हम स्टडी करने से पहले हम पहले लिख लेता हूँ। तो पहला रूट मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b² -4ac/2a। ठीक है, ये रूट्स का फॉर्मेट है। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट मतलब रूट ओवर के अंदर जो टर्म है अगर d लेस देन ज़ीरो हुआ मतलब b² -4ac का वैल्यू अगर लेस देन ज़ीरो हुआ तो इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू डिफाइन नहीं है, मतलब रूट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स रूट्स बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर आप अगर पढ़ लिए होगे तो समझ जाओगे कॉम्प्लेक्स रूट्स होगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे दिखेगा, इसका ग्राफ कुछ इसका ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसे दिखेगा, मतलब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो कैसे कट करेगा, अगर एक्स का वैल्यू डिफाइंड ही नहीं होगा तो कैसे कट करेगा, तो ये कट नहीं करेगा ना, तो इसका ग्राफ एक्स एक्सिस का ऊपर होगा। ठीक है, अगर d ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ तो इसका दोनों रूट्स या होगा मतलब वैलिड होगा, तो रूट ओवर का अंदर पॉजिटिव वो तो होता है भाई। तो उसके उस हिसाब से हमारा जो ग्राफ होगा वो आप देख ही चुके हो, फिर एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। तो उसका हिसाब से हमारा ग्राफ होगा कुछ ऐसा। ठीक है, ऐसा होगा हमारा ग्राफ। तो ये हो गया ए ग्रेटर देन ज़ीरो का कंडीशन। अगर ए लेस देन ज़ीरो होगा तो ये सबको मतलब ये सब चीज़ें हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के अंदर, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम देख लेते हैं। अगर इफ ए लेस देन ज़ीरो तो ये ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे कट करेगा, ऐसे नीचे उतर जाएगा।
ये होगा हमारा x1, 0, ये होगा हमारा x2, 0, ये हो गया हमारा वर्टेक्स जो होगा -b/2a, एफ ऑफ -b/2a। ठीक है, और ये होगा हमारा जो c मतलब कांस्टेंट 0, c। ठीक है, इस ग्राफ में हम और एक चीज़ देख सकते हैं कि जो ये रूट्स है मतलब x1 और x2 ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस पे है, तो हम ये कंक्लूजन निकल सकते हैं कि x1 और x2 ये बोथ ग्रेटर देन 0 है, और हमारा जो c है वो नीचे है मतलब y एक्स नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस पे लाई करता है, तो हमारा जो c होगा वो लेस देन 0 होगा, और ये जो वर्टेक्स है उसका जो पॉइंट है -b/2a वो वाई एक्स मतलब एक्स एक्सिस का ऊपर, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो ये भी ग्रेटर देन 0 हो गया। और एफ ऑफ -b/2a हमारा जो है वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये भी ग्रेटर देन 0 हो गया, मतलब सिर्फ सी नेगेटिव है। अगर इस ग्राफ से मतलब ये ग्राफ ना आप अगर सीख लो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो प्रॉब्लम्स आता है जेई और नीट में, और मतलब जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट एग्ज़ाम में जो आता है, वो अगर ये ग्राफ सीख लेंगे ना आप, तो आप इससे आए 60% प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हाँ, इस ग्राफ का डिस्क्रिमिनेंट ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 है, ये लेस देन 0 वापस से हटा देता हूँ। ठीक है, ओके। तो आज हम इस ग्राफ को स्टडी कर लिया। नेक्स्ट मैं जब वीडियो करूँगा तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर कुछ जो इम्पोर्टेंट सम्स होगा उसको कैसे हम इजीली शॉर्टकट से सॉल्व कर सकते हैं वो हम देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलिए बाय बाय।